एक पागल लड़की की कहानी जो अब तक पता नहीं कितने लोगों को फंसाकर मार चुकी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जगह से, जहां एक अनजान आदमी अपनी गाड़ी से एक लाश निकालकर जंगल में ले जा रहा था। अब यह लाश किसकी है और यहाँ क्या चल रहा है, यह हमें आगे पता चलेगा। अब हम आगे कहानी में जेक नाम के एक आदमी को रोड पर लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं और इसी रोड पर बोर्ड पर लिखा हुआ था कि कभी भी इस रोड पर किसी को लिफ्ट मत देना। पर जेक सिर्फ इंग्लिश ही जानता था, इस भाषा को नहीं जानता था। अब इसे लिफ्ट न मिलने पर यह पैदल ही आगे बढ़ता है। जाते हुए बच्चे भी इसे चिढ़ा रहे थे। अब यह आगे बढ़ता है तो सामने से हेवी ड्राइविंग करते हुए एक कपल आ रहा था। इन्होंने बीच में ही कार रोक दी और यह कपल आपस में ही लड़ रहा था। तो जेक भागकर वहां जाता है और बहादुरी दिखाते हुए उस लड़के का गिरबान पकड़ लेता है। इनके बीच थोड़ा झगड़ा होता है और वह लड़का अपनी कार लेकर चला जाता है और लड़की को यहीं छोड़कर चला जाता है। इस लड़की का नाम लोरा होता है। अब लोरा की जेक से बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों को लिफ्ट मांगनी थी, इसलिए दोनों ही सफर शुरू करते हैं। अब हमें पता चलता है कि जेक अपने पेरेंट्स के यहाँ जा रहा था और बीच रास्ते में गुंडों ने इसे लूट लिया और तब से यह लिफ्ट मांग रहा है। लोरा कहती है कि यहाँ तुम्हें कोई भी लिफ्ट नहीं देगा, क्योंकि सबको उस सिरफिरे किलर से डर लगता है जो आए दिन किसी न किसी को मार देता है। अब इन्हें रात तक भी लिफ्ट न मिलने पर यह एक जगह रुकते हैं और इन्होंने आग जलाई और दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। और तब लोरा ने बातों ही बातों में जेक को अपना ऑटोग्राफ साइन वाला पेपर दिया था। अगली सुबह जब जेक की आंख खुलती है तो इसे लोरा यहाँ कहीं नहीं दिखती। अब जब यह यहाँ वहाँ लोरा को ढूंढता है तो पता चलता है कि लोरा तो पास वाली नदी में नहा रही है और फिर जेक भी नदी में चला जाता है लोरा के साथ नहाने। और फिर इसके बाद दोनों लिफ्ट मांगने के लिए निकल जाते हैं। और फिर बीच सड़क पर इनके लिए एक कार रुक गई और गीजट नाम का एक आदमी इन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गया। दरअसल गीजट यहीं पास में रहता था और इसे इंग्लिश भी ठीक से बोलना नहीं आती थी। यह कहता है कि जरूर तुमने कल से कुछ नहीं खाया होगा और तुम बहुत भूखे होंगे। यह सुनकर जेक भी इसे सारी बात बता देता है कि वह यहाँ कैसे फंसा। तो फिर गीजट कहता है कि चलो आज रात हम हमारे घर चलते हैं, वहाँ मेरी वाइफ भी है, हम साथ में मिलकर खाना खाएंगे और अगली सुबह मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। लोरा को यह थोड़ा अजीब लगता है पर जेक डिनर के लिए मान जाता है। अब यह लोग गीजट के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ उसकी वाइफ मेरी ने इनका वेलकम किया। अब यह जेक को उसका कमरा दिखाने जाती है और वह जेक को हक करके वापस आ जाती है। उधर गीजट लोरा को उसका कमरा दिखाने चला गया। इधर मेरी के जाते ही जेक को नींद आ जाती है और यह सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब इसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी थी। तभी इसने एक बॉक्स देखा, इस पर गीजट का नाम लिखा था। इसमें गीजट और मेरी के साथ दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की की भी फोटो थी। इसका मतलब जरूर इस घर में इन दोनों के अलावा कोई और भी रहता है। अब फिर आगे यह चारों डिनर करते हैं, जहां पर इन्होंने भी उस सीरियल किलर के बारे में बात करना शुरू कर दी, जिससे गुस्सा होकर मेरी अपने कमरे में चली गई। अब सब लोग यहां से एक एक करके उठने लगे। फिर इसके बाद जेक भी लोरा के साथ टाइम बिताने बाहर आ जाता है, जहां पर लोरा जेक को बताती है कि बस इसकी फैमिली में इसका छोटा भाई ही था जिसकी भी ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर इसके बाद लोरा सोने चली जाती है और जेक भी गीजट के साथ टीवी देखने आ जाता है। टीवी देखते हुए जेक गीजट से पूछता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो गीजट बोलता है कि एक भी नहीं है। यह सुनकर जेक सोच में पड़ जाता है कि यह दोनों पति पत्नी हैं, तो फिर वह दोनों बच्चे किसके हैं जिसकी इसने फोटो देखी थी। फिर जेक ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए सोने के लिए कमरे में चला जाता है। फिर अगली सुबह जब जेक की आंख खुलती है तो देखता है कि लोरा यहाँ पर कहीं भी नहीं है, पूरे घर में सन्नाटा था। तभी इसके सामने गीजट आता है जिसके हाथ में हथौड़ी थी। यह बताता है कि लोरा तो यहाँ से सुबह 5 बजे ही चली गई थी और उसने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे। मगर यह बात जेक को बिल्कुल समझ नहीं आती और यह घर में लोरा को ढूंढने लगता है। फिर गीजट ने इसे लोरा का वह लेटर दिखाया जिसमें वह सेम बात लिखकर गई थी कि वह इस घर से जा रही हैं। अब जेक को भी भरोसा हो जाता है और फिर वह यहाँ से जाने लगता है। तो वह देखता है कि लोरा जब साइन करके गई थी तो वह उसके ऑटोग्राफ वाले पेज के साइन से बिल्कुल अलग थे। अब इतने में यह कुछ सोचता, तभी इसकी गर्दन में किसी ने इंजेक्शन लगा दिया और यह बेहोश हो जाता है। फिर जब जेक को होश आता है तो देखता है कि वह बंधा हुआ एक मिनी ट्रक में पड़ा हुआ है, जहां पर जोसेफ नाम का एक आदमी इसे अपने घर में लेकर आ गया। इसका घर किसी साइको किलर के घर की तरह ही लग रहा था, क्योंकि इसके घर में बहुत सारे मरे हुए जानवर की बॉडी पड़ी हुई थी। इसके साथ जोसेफ कुछ एक्सपेरिमेंट किया करता था। फिर यह जेक को मरे हुए जानवरों का सूप पीने के लिए देता है, मगर जेक साफ मना कर देता है। तभी जोसेफ इसे धमकी देता है कि अगर तुमने यह सूप नहीं पिया तो मैं तुम्हारे पैरों की उंगलियां काट दूंगा। यह सुनकर जेक डर जाता है और यह उस सूप को बिना सोचे समझे पीने लगता है। और
तभी जोसेफ ने जैक की सूप पीते हुए फोटो खींच ली। इसके बाद जोसेफ जैक को अपने कंधे पर उठाकर बांधकर दोबारा से अपनी गाड़ी में फेंक देता है। फिर यह इसे एक इंजेक्शन लगाने ही वाला था, तभी इसका सूप जलने लगता है और उसका धुआं देखकर वापस से वह अपने किचन में चला गया। तभी जैक ने मौका देखकर अपना टेप एक कील की मदद से खोल लिया और जोसेफ जब वापस आया तो देखा कि जैक यहाँ से भाग चुका है। यह भागता भागता वापस से गीजट के घर ही पहुंच जाता है, जहाँ यह छुपकर देखता है कि गीजट और मेरी यहाँ से कहीं जा रहे हैं। अब जब वह दोनों यहाँ से चले गए तो पीछे से जैक उनके घर में घुसकर चारों तरफ लौरा को ढूंढने लगता है, जहां एक कमरे में लौरा को बांधकर रखा गया था। यह जैक से कहती है कि यह लोग मुझे मार देंगे, हमको यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। अब यह दोनों यहाँ से भागते उससे पहले ही वह दोनों पति पत्नी वापस घर आ जाते हैं। यह इतनी जल्दी कैसे आ गए यह देखकर यह दोनों घबरा जाते हैं। अब जैक और लौरा भी अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं। अब जब गीजट और मेरी ऊपर गए तो यह दोनों पीछे के रास्ते से गीजट की दूसरी कार लेकर यहाँ से भाग गए। इनको भागता हुआ देखकर गीजट इनका पीछा करने लगता है। गीजट अपनी कार लेकर इनकी कार के पीछे लगा देता है और इसकी कार को ठोकने लगता है। अब लौरा पीछे वाली कार पर गोली चलाती है, मगर तभी इनकी कार डिसबैलेंस होकर पलट जाती है। अब यह दोनों जल्दी से कार से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। कार से यह कितनी देर भागते और फिर यह खाली मैदान की तरफ भागने लगते हैं। फिर गीजट इनके पीछे आता है तो वह दोनों एक लॉक का सहारा लेकर शॉटगन से गीजट पर हमला करने की कोशिश करते हैं और फिर जैक वह शॉटगन लौरा से लेकर गीजट की कार पर हमला करता है, जिसके बाद फिर यह दोनों खेत में भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ से भागकर यह एक केबिन में पहुंच जाते हैं, जहाँ जैक की हालत खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर जोसेफ भी पहुंच जाता है, क्योंकि यह केबिन इसी का ही था। तभी लौरा ने वह गन जोसेफ पर पॉइंट कर दी, मगर उस गन में गोलियां नहीं थी। लौरा एक मशीन उठाती है, मगर जोसेफ इसका भी तार निकाल लेता है। तब तक जैक ने अपनी बंदूक में 2 गोलियां लोड कर ली थी और जोसेफ से कहता है कि पीछे हट जाओ वरना यह गोली तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। जोसेफ जैसे ही पीछे होता है तो वह एक आरी पर गिर जाता है और इसकी यहीं मौत हो जाती है। तब तक गीजट और मेरी भी यहाँ पहुँच जाते हैं। इनको देखकर लौरा एक जगह छुप जाती है, मगर गीजट इसे देख लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में लौरा गीजट और मेरी की ही बेटी थी और साथ में वह साइको किलर कोई और नहीं बल्कि लौरा ही थी, जिससे गीजट और मेरी जैक की जान बचा रहे थे। अब यह जोसेफ की लाश को ठिकाने लगाकर अपनी साइको बेटी को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं, मगर तभी यहाँ जैक पहुँच जाता है जो लौरा को उनसे छुड़ाने आया था। अब इसने लौरा से गीजट और मेरी के हाथ भी बंधवा दिए। अब मेरी सारा सच बताने ही वाली थी, मगर इतने में लौरा ने मेरी को गोली मार दी। अब गीजट अपनी बेटी को समझाने लगता है, मगर इंग्लिश में ना होने की वजह से जैक कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब लौरा ने गीजट के मुंह पर टेप लगा दिया और एक कार में यह यहाँ से जैक के साथ भाग गई। अब लौरा ने जैक से बात करते हुए अपना हाथ एक चाकू की तरफ बढ़ाया, मगर इसने जैक को मारा या नहीं यह हमें इस मूवी में नहीं बताया गया। अब मूवी में हमें आगे बताया जाता है कि गीजट और मेरी ने जैक को क्यों नहीं बताया कि उनकी बेटी लौरा एक साइको किलर है। उसकी यह वजह थी कि वह अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना चाहते थे, क्योंकि अगर जैक को सच्चाई पता चल जाती तो वह पुलिस को बुलाता या फिर वह खुद ही लौरा को मार देता या लौरा जैक को मार देती। गीजट जैक को हमेशा से ही बचाना चाहता था, इसलिए उन्होंने ही जोसेफ को पैसे दिए ताकि वह जैक को किडनैप करके हाईवे पर छोड़ आए, मगर जैक उससे पहले ही वापस से गीजट के घर चला गया और मूवी के शुरू में जो लाश दिखाई गई थी वह लौरा के भाई की ही थी, जो लौरा ने मजे में ही उसको मार दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।